ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड 2023। ठीक है, ऑटोकैड 2023 में जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो जहाँ पे ये लिखा रहता है ड्राइंग फर्स्ट वन, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, इसे बोलते हैं टाइटल बार। जैसे ड्राइंग का हमें जो नाम रखना होगा वो इसे बोलेंगे। इसके नीचे वाली जो मेन्यू होती है इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और ये जो दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? टूल बार। तो अब देखो होम के अंदर जो कौन कौन से टूल है, कौन सा टूल का नाम क्या है? ये ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर क्या क्या है? लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क और रेक्टेंगल, सेंटर और हैच। ठीक, तो ड्रॉ के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम मॉडिफाई टूल की बात करें तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले वाला क्या है? मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज, कॉपी, मिरर, फिलेट, एक्सप्लोड, ऑफसेट, रेक्टेंगुलर अरे, स्केल, स्ट्रेच। ठीक, अभी केवल इन्हीं दो चीज़ों का अगर आप सीख लोगे ना तो आप ऐसे मान के चलो पूरा ऑटोकैड सीख लोगे। बात समझ में आई? तो चलिए एक एक टूल जो है एक तरफ से हम लोग चलना शुरू करते हैं। लाइन कमांड। लाइन कमांड क्या होती है? जो जैसे देखो इसमें दिखाया गया है 1 से 2, 2 से 3, जो एकदम स्ट्रेट एकदम खींचती है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान के चलो हमें 10 mm की लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे हम इसमें 10 mm भर लेंगे इस तरीके से 10 mm। ठीक है, 10 भर गया। 10 भरने के बाद इंटर दबा देंगे। जैसे ही आप इंटर वाला बटन दबाओगे 10 mm की लाइन बन जाएगी। जैसे मान के चलो मैं अब नीचे की तरफ 10 mm बनाना है, तो नीचे की तरफ भी मैं 10 mm इस तरीके से भर लूँगा और इस तरीके से ये देखो 10 mm हो गया। अब इधर भी मुझे 10 mm ही जाना है, तो इधर भी एकदम सीध पे इसके रखोगे। ठीक है, जब भी सीध, ये कैसे पता चलेगा कि ये एकदम सीधा है? तो देखो यहाँ पे जो एंगल है 180 दिखा रहा है एंगल, है ना? तो ये जो एंगल 180 दिखा रहा है यही हमें प्रदर्शित करता है कि ये एकदम इसके समांतर है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसमें 10 भर देंगे। 10 भरने के बाद इंटर कर देंगे। अब ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो एंगल हमें कितना दिखाना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री पे हम कितना भर देंगे? 10। 10 हम भर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक रेक्टेंगल जो है बन जाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल हमने किस कमांड से बनाया है? लाइन कमांड से। तो इसकी हर भुजा अलग अलग होगी, ये लाइन अलग है, ये भी लाइन अलग अलग है। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन में क्या होता है? इसमें ये भी एक प्रकार की लाइन है, लेकिन इसमें ये पूरे रेक्टेंगल को एक ही लाइन में बनाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो 0 डिग्री एंगल पे में रखना है, तभी हमारी लाइन सीधी होगी। कितने एंगल पे? 0 डिग्री। ये देखो 10 मैंने ले लिया, इंटर किया। नीचे की तरफ कितने कितने डिग्री रहना चाहिए? 90। 10 मैंने ले लिया, इंटर किया। अब इधर जाएंगे तो कितने डिग्री रहना चाहिए? 180। 10 भरेंगे, इंटर करेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना डिग्री रहना चाहिए? 90। इसमें 10 भरेंगे, इंटर कर देंगे। अब देखो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है दूसरा वाला, इसे हम जब सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉलीलाइन से बना है। तो पॉलीलाइन क्या हुई? पॉलीलाइन एक ऐसी लाइन होती है जिससे हम एक ही लाइन से पूरा रेक्टेंगल, ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पॉलीलाइन होगी। अब हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल में क्या है? सेंटर रेडियस, मतलब जब हमें कोई सेंटर दिया हो, सेंटर से किसी एक सेंटर से हमें जब रेडियस दी गई हो। ठीक है, जैसे मान के चलो इस पे मैंने क्लिक किया। अब मान के चलो हमें रेडियस दी गई है 2 mm की। तो हम क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये कोई सेंटर है। ठीक, सेंटर पॉइंट एक मान लिया। अब इसमें मैं चलो 2 नहीं 5 mm की रेडियस हम ले लेते हैं। ये 5 mm की रेडियस का हमारा बन गया क्या? क्या बन गया? सर्किल बन गया 5 mm की रेडियस का। लेकिन रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? रेडियस डायमीटर की क्या होती है? d बराबर 2r होता है ना, और रेडियस बराबर d/2 है ना। अब देखो, अब जैसे मान के चलो अभी मैंने 5 mm की रेडियस का सर्किल बनाया, तो इसका डायमीटर कितना हुआ? अरे 5 mm की रेडियस का मैंने सर्किल बनाया तो डायमीटर कितना हुआ? 10 हुआ ना। फिर गधों की तरह क्यों जवाब दे रहे हो? अब मान के चलो मैं यहाँ से सेंटर डायमीटर लेता हूँ कितने mm का? 5 mm का। ठीक है, अब इसके सेंटर से मैं 5 mm का बनाऊंगा तो ये कितना बनेगा सर्किल हमारा? आधा बनेगा।
क्योंकि मैंने अब डायमीटर वाला सर्किल लिया है। ये देखो, ये डायमीटर सर्किल है, ये सेंटर रेडियस सर्किल है। 2 पॉइंट सर्किल का क्या मतलब होता है, जब हमें कोई पॉइंट दिए हो, मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिला के हमें इन दोनों के बीच में सर्किल बनाना है, तो इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, दोनों पॉइंट के बीच में सर्किल बन गया। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट सर्किल। 3 पॉइंट सर्किल, मान के चलो हमें किन्हीं 3 पॉइंट के बीच में सर्किल बनाना है, जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन तीनों पॉइंट के बीच में हमें सर्किल बनाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, सर्किल अपने आप बन जाएगा। 3 पॉइंट सर्किल हो गया। उसी के बाद हमारा है 10 10 10 रेडियस। ये क्या होता है, 10 10 रेडियस क्या होता है, जब किन्हीं दो सर्किल के परिधि से हमें सर्किल बनाना हो और कोई रेडियस दी गई हो, जैसे मान के चलो एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, तो इसे क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, एक 10 हो गया, दूसरा 10 हम इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम रेडियस भर देंगे, मान के चलो 5, इंटर दबा देंगे। अब देखो ये जो सर्किल बना दोनों की परिधि से होकर के जा रहा है ना, तो इसे हम क्या बोल देंगे, 10 10 रेडियस सर्किल। ठीक, अब 10 10 10 क्या होता है, जब कोई किन्हीं 3 सर्किल के बीच में हमें सर्किल बनाना हो, जैसे मान के चलो एक सर्किल हमारा ये हो गया, ठीक है, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये ले लो या फिर ये ले लो, इन 3 सर्किल की तीनों की परिधि को छूता हुआ सर्किल बनाना है मुझे, ठीक है, तीनों भुजाओं को छूता हुआ सर्किल बनाना है तीनों सर्किल की, तो हम 10 10 10 ले लेंगे। कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, 2 पे क्लिक हो गया और इस पे क्लिक कर देना है, बस देखो तीनों को छूता हुआ बन गया कि नहीं, तीनों सर्किल को छू रहा है ना। अब मान के चलो किन्हीं दूसरे सर्किल को छुपा लेते हैं, इसको मैंने छुपा लिया, ठीक है, इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, देखो बन गया, तीनों को छू रहा है कि नहीं छू रहा है, इस तरीके से, यानी कि तीनों को छुएगा तो 10 10 10 सर्किल हो जाएगा, किन्हीं दो को छुएगा तो 10 10 रेडियस हो जाएगा। इसी तरीके से आर्क होते हैं, 3 पॉइंट आर्क, किन्हीं 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने कोई और ये ले लिया, 3 पॉइंट आर्क हो गया। आर्क जानते हो ना, चाप, ठीक है, तो ये आर्क हो गया, 3 पॉइंट आर्क हो गया। स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट पॉइंट हमें जब पता हो, जैसे मान के चलो हमें स्टार्ट पॉइंट पता है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता हो, मान लो आर्क का सेंटर ये पॉइंट रहेगा, इंड पता हो, इंड हमने मान लिया ये है, तो देखो ये चाप बन गया कि नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो ये चाप बन गया, ये स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, इसका सेंटर ये है। अब पता कैसे चलेगा कि इसका सेंटर यहीं पे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ से रेडियस मेजर करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो देखो इसका सेंटर कहाँ दिखा रहा है, वहीं दिखा रहा है ना, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, सेंटर यहाँ गया, एंड यहाँ पे हो गया, ठीक। अब देखो इसी तरीके से ये स्टार्ट सेंटर एंड था, फिर स्टार्ट सेंटर एंगल, एंगल वाला कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये हमें स्टार्ट पॉइंट दिया है, ये हमें एंड पॉइंट दिया है, अब हमें सेंटर किसी एंगल पे बनाना है, जैसे मान के चलो ये यहाँ पे यहाँ तक 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 45 डिग्री होगा, 90 नहीं होगा, 90 यहाँ पे होगा, तो हम इसमें 45 डिग्री भर दे, 45, तो देखो 45 डिग्री बन गया ना। अब कैसे नापोगे कि ये 45 डिग्री पे है, यहाँ से लोगे एंगल मेजरमेंट, और एंगल मेजरमेंट में एक ये भुजा, यहाँ से यहाँ तक भुजा बनाओगे तभी ये मेजर करेगा, इसे मेजर भी कर लेगा, देखो 45 डिग्री पे बना है कि नहीं बना है चाप, तो ये कौन सा वाला चाप हो गया, स्टार्ट, ये वाला जो चाप है वो कौन सा हो गया, स्टार्ट सेंटर एंगल। अब स्टार्ट सेंटर लेंथ, जब स्टार्ट पॉइंट दिया हो, सेंटर पॉइंट दिया हो, लेंथ भी दी हो। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब इस चीज को समझो, ये सारी चीजें जब तक बेसिक नहीं समझोगे ऑटोकैड में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे करोगे, स्टार्ट सेंटर और लेंथ, मान के चलो हमें ये स्टार्ट पॉइंट दिया है, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और ये मैंने कोई एक सेंटर पॉइंट ले लिया, मान के चलो मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हमें कोई डिस्टेंस दी गई हो, जैसे मान के चलो हमें कोई डिस्टेंस दे दी है 10, मैंने 10 भर लिया, तो देखो 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 10 होगी। अब इस दूरी को नापोगे कैसे, इसको मेजर करने के लिए क्विक डायमेंशन ले लो, क्विक डायमेंशन लेकर के इस पे क्लिक कर दो, देखो 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 हुई कि नहीं हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैसे भी मेजर कर सकते हो, स्केलिंग लेकर के यहाँ से ले लो डिस्टेंस
और इस पे क्लिक कर दो और इस पे क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा 10। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 आ रहा है, ये 10 हो गया। ठीक, तो ये तो आपका हो गया कौन सा वाला आर्क हो गया? स्टार्ट, सेंटर, लीन। अब स्टार्ट इंड एंगल। स्टार्ट इंड एंगल का मतलब क्या हुआ? जब हमें पहला पॉइंट दिया हो और अंतिम पॉइंट दिया हो और एंगल दिया हो, तो कैसे करेंगे? स्टार्ट इंड एंगल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट और इंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब कोई एंगल, जैसे मान के चलो हमें 50 डिग्री बनाना है, 60 पे बना दे, 60, ये लो 60 डिग्री पे ये हमारा चाप बन गया। ठीक है, कैसे नापेंगे हम 60 डिग्री? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंगल पे क्लिक करेंगे और इस पे हम क्लिक कर देंगे, बस। ये देखो 60 डिग्री आ गया कि नहीं? 60 डिग्री के एंगल पे बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं अगले वाले पे। स्टार्ट, इंड और डायरेक्शन। मतलब कि जब हमें स्टार्ट पॉइंट दिया हो, लास्ट वाला पॉइंट दिया हो, डायरेक्शन दी हो कि हमें अप जाना है या डाउन जाना है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाओगे? इसको आप बनाओगे स्टार्ट पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट, इंड और डायरेक्शन। जैसे मान लो अप जाना है कि डाउन जाना है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हम इसको बस सिंपली डायरेक्शन दे देंगे और एंगल, एंगल जितना आपको देना हो। अब उसमें दिया हो तो दे दो, नहीं तो ऐसे करके छोड़ दोगे, बस बन जाएगा। नीचे की तरफ अगर जाओगे स्टार्ट इन डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जाओगे तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा। ये देखो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये भी समझ में आ गया, चाप लगाना आ गया ना? इस तरीके का भी आप चाप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट इन एंड रेडियस। मतलब कि पहला पॉइंट दिया हो, अंतिम पॉइंट दिया हो, रेडियस दी हो, तो हम पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और रेडियस कुछ भर देंगे। जैसे मान लो हमें 5 रेडियस का बनाना है, तो इस गोले का आधा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो इसमें हम 5 भरेंगे और एकदम आधा सर्किल हमारा बन गया। अब कैसे मैं पता करोगे कि ये आधा है कि नहीं है? रेडियस मेजरमेंट पे क्लिक करोगे, इस पे आकर के क्लिक कर दोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि 5 रेडियस है। पता चल गया ना? ठीक है, एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको भी हम अब डिलीट कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? अगला पॉइंट है स्टार्ट से सेंटर, स्टार्ट और एंड। मतलब जब आपको सेंटर पॉइंट दिया हो, स्टार्ट पॉइंट दिया हो और एंड पॉइंट दिया हो, जैसे मान के चलो हमें इसका सेंटर पॉइंट दे दिया ये, ठीक है, और अंतिम पॉइंट दे दिया ये, ठीक, और एंड पॉइंट हमको दे दिया मान के चलो ये वाला, ये एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो देखो ये चाप बन गया आपका ये। ठीक है, यानी कि जो हमारा कह रहा है स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंड, जब सेंटर, स्टार्ट, एंड पॉइंट देंगे तो इस तरीके का ही चाप बनेगा। ठीक है, मान के चलो मैं इसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट हुआ, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इसे हम जहाँ खत्म कर दें, यहाँ खत्म करना, जहाँ खत्म कर दें एंड पॉइंट, जहाँ हम इसे खत्म करेंगे ये वहीं पे बन जाए। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये स्टार्ट, सेंटर, एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंटर, स्टार्ट एंगल। मान लो हमें कोई सेंटर पॉइंट दिया है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर, उसके बाद स्टार्ट, मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, अब एंगल, कितने एंगल पे बनाना है? जैसे मान के चलो हमें इसे 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे बनेगा, देखना 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एकदम ऐसा। ठीक, इसमें 90 भरोगे, इंटर मार दोगे, देखो बन गया। कैसे पता करोगे ये 90 डिग्री है? यहाँ पे क्लिक करोगे, एंगल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया? उसके बाद सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। जब हमें सेंटर दिया हो, स्टार्ट पॉइंट दिया हो और लेंथ दी गई हो, मान के चलो इसका सेंटर हमारा ये था, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब लेंथ हमें दी गई हो कि कितनी लेंथ का हमें बनाना है। ठीक, जैसे मान के चलो हमें बनाना है ये, इसे 50 का बना देते हैं, 50 का। ठीक, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 होगी। कैसे मेजर करोगे? यहाँ से ले लोगे, देखो आधा 25 है तो 2 गुना 50, क्विक नहीं लेना, यहाँ से ले लो डिस्टेंस और इसको आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। ये देखो 50 हो गया कि नहीं हो गया? ये 50, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या हो गई? 50 हो गई ना। तो बस, तो ये अब पूरा चाप भी आप लोगों को सब समझ में आ गया ना। कंटिन्यूस का मतलब है जहाँ कोई लेंथ वगैरह ना दी गई हो, कंटिन्यूस वहाँ यूज करते हैं जहाँ कुछ न दिया गया हो, तो उसको आप मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, किसी को किसी से भी मिला दो। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस आर्क हो गया।
अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगल लाइन पे हमने क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल कमांड पे। तो रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करने के बाद किसी भी पॉइंट पे ऐसे क्लिक करेंगे और ये भरने के लिए आ गया। जैसे मान के चलो मुझे 50 बाई 20 का बनाना है, तो इसमें मैंने 50 भर दिया। फिर टैब का बटन दबाएंगे, टैब का याद रखो, यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे। फिर इसमें हमें 20 का बनाना है, तो इसमें हम 20 भरेंगे, इंटर दबा देंगे। तो ये हमारा 50 बाई 20 का रेक्टेंगल हो गया। ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, रेक्टेंगल के बाद पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कि 5 भुजाओं वाला बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले 5 भुजाएं भर लेंगे, इंटर दबाएंगे। फिर एक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इनसाइड सर्किल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड सर्किल कर दोगे और ये देखो जितने लेंथ का बनाना और रेडियस का बनाना होगा, 5 का बनाना होगा तो 5 भर के बना दोगे, 5 रेडियस का बन गया। ठीक, मेजरमेंट कैसे करोगे? मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, रेडियस पे क्लिक करोगे और इस पॉलीगन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, रेडियस नहीं मेजर कर रहा है, इस क्विक पे क्लिक कर दो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, रेडियस 5.8 दिखा रहा है क्योंकि इसकी ये सेंटर से ले रहा है कोने तक, लेकिन अगर इसका सर्किल का रेडियस मेजर करोगे तो 5 होगा। बात समझ में आई? जैसे मैं अगर इसके इनसाइड सर्किल यहाँ पे बना दूं, इसमें हम अगर सर्किल बना दें इसके बीच मध्य। ठीक है, अब इसका मध्य पॉइंट कैसे निकालेंगे? मैं इसको अंदाज से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 बनाऊंगा तो इसके मिडिल, हाँ इसके ऊपर को छूता हुआ बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा रेडियस मेजरमेंट। तो ये तो हो गया पॉलीगन। अब हेक्सागन बनाना हो तो हेक्सा में कितने होते हैं? 6। ये 6 क्लिक कर दोगे, इंटर दबाओगे या पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, इंक्रिप्ट द सर्किल, सर्किल के अंदर, तो ये इस तरीके से बना दोगे। ठीक, 6 वाला बन गया। हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन जब किसी पार्ट को हाईलाइट करके दिखाना होता है तो यहाँ से हम हैचिंग लाइन ले लेते हैं। और हैचिंग लाइन को हमें जैसे मान के चलो इसको हाईलाइट करके दिखाना है, अंदर वाले इस भाग को। ठीक है, तो इस पर हम बस ऐसे क्लिक कर देंगे, ये अपने आप हैच हो जाएगा। ये हाईलाइट हो गया ना, हैच लाइन हुआ कि नहीं? मान लो इसको हाईलाइट करना है तो इस पे हैच कर दोगे, जिसको हाईलाइट करना होगा उसको आप हैच करके ऐसे दिखा सकते हो। तो हैचिंग लाइन समझ में आ गया? ठीक है, तो इतनी चीजें अब आप कंप्यूटर पे जाकर के खुद से सीखोगे। ये ड्रॉ वाला टूल मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, इसको आप लोगों को सीखना है। बात समझ में आ गई?